हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके समक्ष। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आप सब लोगों की तरफ ये हीलिंग भेज रही हूँ। इस हीलिंग को आप लोग स्वीकार करें और ईश्वर करे आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मकता है वो उल्टे पांव भाग जाए वहीं जहाँ से वो आई है, जहाँ से वो भेजी गई है दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यस, चलिए जी, तो आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं हम। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं दोस्तों, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, उसे आप लोग मेल फीमेल किसी के लिए भी सुन सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन की रीडिंग है, एक ऐसे इंसान की रीडिंग है जो मे बी आपका सेम जेंडर हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो वो भी मेल हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो वो भी फीमेल हो सकती हैं। ऐसे किसी इंसान की एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ। एक सेकेंड। यस, तो ऐसे किसी इंसान की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। उसके बारे में क्या एनर्जी है वो निकालते हैं हम, ठीक है। और मैं कुछ भी बोलने से पहले कार्ड्स ही शफल कर लेती हूँ सो दैट कि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ कि बात किसके बारे में हो रही है। और अगर मेरी रीडिंग तक पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो वीडियो को हाइप कर सकते हैं, उससे होगा ये कि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा और वो लोग भी हील हो पाएंगे, उनको भी डिवाइन के संदेश मिल पाएंगे। चलिए जी, देख लेते हैं हम किस इंसान की एनर्जी आ रही है आज। 10 का कार्ड आ गया है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अकेला था पहले या अब अकेला है, ठीक है। और आपके इसकी जर्नी शायद एक जैसी जर्नी है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके। और यहाँ से क्या हुआ ना, जैसे अकेलेपन आपको भी मिला और अकेलापन इस इंसान को भी मिला, और वहाँ से क्या हुआ है कि आपने तो दिशा पकड़ ली है डिवाइन की। आप डिवाइन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो रास्ता डिवाइन दिखा रहा है आप उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो भी इंसान है इनकी कंडीशन ये नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ये इंसान अकेली है या अकेला है। हो सकता है इसने और आपने साथ में मिलकर के कुछ सपने संजाए थे, कुछ सपने संजोए थे, सजाए थे कुछ सपने, और वो सपने मुझे यहाँ टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई तो इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है या ऐसी है जो आपकी तरफ आ रही रोशनी से या आपके रोशनी की तरफ जाने से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर रहा है या कर रही है। ओके, और इसका क्या है ना, इसका सीन ये है इस इंसान का, ये अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के जीवन में क्या हो रहा है उसको देखने में, उसके बारे में झांकने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन कि ये अपने बारे में जाने। ओके, एक्चुअली इसे अकेला रखा गया है इसलिए ताकि ये अपने बारे में जाने, अपने बारे में खोज करे, आत्मचिंतन करे, आत्मग्लानि करे, आत्ममंथन करे। लेकिन ये आत्ममंथन ना करके कर क्या रहे हैं, जो भी हैं ये आपके जीवन में जो भी हो रहा है। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी सेम जेंडर, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ रही है ये सेम जेंडर ही नहीं, ये दूसरे जेंडर के भी इंसान हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल भी हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं। ये जो आपकी इनोसेंसी है, एक्चुअली आप कह रहे हैं, आप हर इंसान को एक इनोसेंट वे में देखते हैं। आप हर इंसान को एक कोमलता भरी हृदय के साथ आप उसको फील करते हैं, हर इंसान को। और आपकी यही खूबी आपकी तरफ क्या ले आती है, आपकी तरफ सवेरा ले आती है, आपकी तरफ रोशनी ले आती है, आपकी तरफ अबंडेंस ले आती है। पर इस भेद को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। किस लिए
कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ये रोशनी क्यों आ रही है, आपकी ज़िंदगी में प्रकाश क्यों आ रहा है, आप अपने पैरों पे क्यों खड़े हो रहे हो, या फिर इस मुसीबत में जब इनका कोई साथ नहीं दे रहा, इस मुसीबत में जहाँ पर ये भी अकेले हैं और में भी आप भी अकेले रहे हो पहले, और यहाँ से आप तो निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपने तो एक विकास की जर्नी में तय करने में अपने आप को झोंक दिया है, या फिर ये कहें कि ईश्वर ने आपको उस कार्य पर लगा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, ये उस अकेलेपन का कोई फ़ायदा खास उठा नहीं पाए हैं, ना उठा पाई हैं। इनका जो दिमाग है वो दूसरों के जीवन में ज़्यादा घुसा रहता है, दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की ज़िंदगी में किस तरह के अप डाउन्स आ रहे हैं, दूसरे अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं, या दूसरों की थाली में घी ज़्यादा क्यों है, ऐसे तो अपनी ही सोच में फंसा हुआ है, फंसी हुई मुझे ये इंसान नज़र आ रही है। और बहुत ही ट्रैप्ड कंडीशन है, बहुत ही जेलस कंडीशन है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है जैसे इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए, क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए इस टाइम पर। और ये पास्ट की चीज़ों को लेट गो तो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन उसको लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। स्टक सिचुएशन में मुझे ये पर्सन जो भी हैं ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं ये किस तरह का ट्रैप्ड है इनके मन में, ये किस तरह के जेलस है इनके मन में, क्या सोच के जेलस फील कर रहे हैं, इनके मन के छुपे हुए भाव क्या हैं आपको लेकर के, ये देख लेते हैं हम। ओके, बिटरनेस है इनके अंदर। देखो इनके अंदर ना जहर है आपके लिए, इनके अंदर गुस्सा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे, या तो आपके बीच में ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ है पहले, ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इस इंसान ने आपको बहुत बुरे वर्ड्स बोले हैं। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये इंसान के मन में आपके लिए जहर है। ये इंसान जब भी बात करता होगा, बात करते होगी, बाहर से बहुत मीठा बन के दिखाते होंगे आपको, लेकिन अंदर से इनके जहरीले भाव हैं। और वो जहरीले भाव आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी भी आपको कुछ ग्रोथ मिली, थोड़ी सी भी सक्सेस मिली, थोड़ी सी भी सफलता मिली, तो इनको जलन हो गई, इनको पीड़ा हो गई, इन्होंने तुरंत अपने आप को आपसे तुलना में रख दिया, और तुलना में पाया ये कि आप तो बहुत आगे निकल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। ये बहुत ही ना टॉक्सिक किस्म का इंसान है ये जो भी हैं, जिनके बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं। और देख लेते हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ फिर से पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने की कोशिश की हो, फिर से स्टार्ट किया हो, ट्राई किया हो इस इंसान ने, और आपने इस इंसान को, ये जो आपका इसके साथ में एक बिटरफुल एक्सपीरियंस रहा है, इसके बाद में आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से साइडलाइन कर दिया है। इसलिए भी ये इंसान बौखलाए हुए हैं या बौखलाई हुई हैं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार किया इन्होंने। कंटिन्यूटी में ये चीज़ हुई है कि इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की है कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से। और देख लेते हैं हम। थिंकिंग, ये इंसान ना आपको डिज़ायर, आप इनकी डिज़ायर भी हो भाई। ये तो अजीब ही बात है कि बात भी आपसे करेंगे और बात हो जाएगी कि तो कुछ बात भी नहीं करेंगे। ये वाली कंडीशन है इस इंसान की कि आपको मिस भी करते हैं, क्रेविंग भी आपकी है, डिज़ायर भी आप हैं, लेकिन है क्या दिक्कत ये कि आपसे बात करें तो भी क्या बात करें, क्योंकि जहर है अंदर, तो आपको अपना जहर भी नहीं दिखा सकते हैं, और जहर उगलना है तो आपको जाने भी नहीं दे सकते हैं। कुछ इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं क्या। और देखते हो, चलो। ट्रैप्ड, इस इंसान ने आपको लंबे समय तक ट्रैप करके रखा, या ये मेल फीमेल जो भी हैं बार बार ट्रैप करके रखा। आपने कॉल किया, मैसेज किया, इन्होंने कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया होगा, अपने आप को बिज़ी दिखाया होगा, अपने आप को दिखाया होगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, और फिर अचानक से एकदम से अवतरित हो गए आपकी ज़िंदगी में, और फिर दोबारा इन्होंने यही चीज़ बार बार अपनाई है। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसे इंसान नज़र आते हैं
जो कि इन्होंने मिस्टेक्स की हैं बार बार। रिलेशनशिप में एक बार दो बार मिस्टेक्स को कोई भी इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब एक इंसान उस चीज़ को अपना एक रूल ही बना लेता है कि मुझे यही रूल फॉलो करना है, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं, तो फिर तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ पर यही तकलीफ़ नज़र आती है। और अब ये इंसान ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे आपने कुछ किया भी नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग की, आपने अकेले रहना सीख लिया, आपने अपने आप को अकेले संभालना सीख लिया। मे भी हो सकता है पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनको बोलते थे, मनाते थे, पूछते थे, या फिर इनसे अपनी सारी बातें आप बहुत क्लियर कट करके रखते थे, तो कि आपको दिल का सुकून मिलता था। बट अभी वो दिल का सुकून मुझे नहीं लग रहा कि आपको इनसे मिलता है। आपको इनसे ना ट्रैप्ड वाली फीलिंग मिलती है, इसलिए आप इस इंसान से दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही एनवियस हैं, जिसकी वजह से बहुत ही टॉक्सिक फील कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्सेशन, मैंने कहा ना आपका एक इस इंसान के लिए आपका एक एडिक्शन था, और ये चाहते भी थे कि आप इनका एडिक्शन ही बनते। इन्होंने जी भर भर के पहले आपको अपना एडिक्शन में डाला, यानी कि आपसे लंबी लंबी बातें की, घंटों बातें की, और उसके बाद में जब आपको इनकी ज़रूरत महसूस हुई, आपको लगा कि यही तो हैं हमारे सर्वे सर्वा, इनके पीछे पीछे हम चलेंगे, और फिर अचानक से इन्होंने क्या किया, आपको ठेंगा दिखा दिया। तो इस तरह के लोग हैं जो आज आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, आपके अकेले रहने से जल रहे हैं। एक्चुअली ये अकेले रहना देखो आपकी अपनी तपस्या है, और ये आपकी तपस्या से ही जल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि खुद तो वो तपस्या कर नहीं पा रहे हैं, खुद उस तपस्या के इनिशियल फेज में भी ये लोग नहीं पहुंचे। हालांकि ईश्वर ने साधना में तो इन्हें भी बैठाया हुआ है, लेकिन ये उस साधना का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जैसा फ़ायदा आप उठा रहे हैं। जैसा आप अपनी रोशनी को और चमका रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को इन्हेंस कर रहे हैं, वैसा ये लोग नहीं कर पा रहे हैं आपके जीवन में। जो भी हैं ये अपने हिसाब से देख लेना। और देखती हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स फीमेल हो सकती है, कोई विडो फीमेल हो सकती है ये, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपने इस इंसान से अपने प्यार का कप छीन लिया है। ओके, या तो देखो यहाँ पर कोई फीमेल है, या यहाँ पे कोई मेल भी, यहाँ पे कोई मैरिड फीमेल भी नज़र आ रही है, कोई मैरिड मेल भी नज़र आ रहा है। तो अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने किसी तो फीमेल को या मेल को आपने बहुत ज़्यादा ना अपने दिल के करीब बैठाया, बहुत नज़दीक बैठाया, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, नज़दीक बैठ कर के भी आपके दिल की कद्र नहीं की है। और मुझे ये लगता है कि जैसे इसने क्या किया कि इसने आपको बिज़ी रहकर दिखाया। यहाँ पर बिजीनेस की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, ये पिछले 4 महीनों में बहुत ज़्यादा हुआ होगा। और यहाँ ना मुझे कोई फीमेल नज़र आ रही है बेसिकली, या आपकी कोई दोस्त भी हो सकती है। तो इस इंसान ने आपको क्या दिखाया, ये दिखाया है कि मैं बहुत बिजी हूँ, या आप मेरे पीछे पीछे आओ, या आप कितने कॉल मैसेज करते हो, ऐसी वाली चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और अगर आप मेल हैं और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, तो इस इंसान ने क्या किया, आपसे दूरी बनाई, बिना बताए आपको दूरी में डाल दिया। आपको लगा रहे कल तक तो ठीक से बात हो रही थी, कल तक तो सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब चीज़ें ख़राब हो गई। तो इस इंसान ने दूरी बनाई, ट्रैवल करके मूव कर लिया आपसे दूर, और फिर आपको कोई भी आउटकम नहीं मिला इनके साथ में अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ाने का। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया ना, अपने आप को फोकस कर लिया अपने आप के ऊपर। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन अब वो इंसान क्या सोच रहा है। वो इंसान ये सोच रहा है कि ना आप अपने प्रेम का ऑफर लेके आइए ना उसके पास में। ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप अपने टाइम को किल करके इस इंसान को पहले जीवन दान दीजिए, ठीक है। इंटीमेसी का ही कार्ड आ गया है। मैंने पहले कहा ना, आप इस इंसान के साथ में कंबाइंड हो जाओ, ओके, इंटीमेट हो जाओ, कुछ बॉन्डिंग ये इंसान आपके साथ चाहते हैं या चाहती हैं, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। और देख लेते हैं पास्ट लाइफ। देखो मुझे यहाँ लगता है कि ना ये कार्मिक लेसन है। ये जो भी कोई मेल फीमेल जिसके बारे में देख रहे हो, दोस्त के बारे में देख रहे हो, सहेली के बारे में देख रहे हो, अपने प्यारे किसी पर्सन के बारे में देख रहे हो, ये है आपका कार्मिक लेसन ही। तो कार्मिक लेसन है, रिपीटेड पैटर्न्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये रिपीटेड पैटर्न्स और यही सारी चीज़ें वो इंसान ने पास्ट में भी, पास्ट लाइफ में आपके साथ की हैं, और वही चीज़ें वो अभी कर रहा है। लेकिन ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आपकी जो
स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसमें कोई ऐसा पड़ाव आए कि जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाए। इसलिए क्या हो रहा है ना कि इस कार्मिक चैप्टर को खत्म किया जा रहा है। मुझे लग रहा है अब आप आने वाले 3 महीनों में ऐसे किसी पर्सन को अपने आप से दूर करने वाले हैं। 3 हफ्तों या 3 महीनों में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आप मूव करेंगे कहीं दूर। ओके, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, या ये एक ऐसा रिलेशन रहा है जहाँ पे बहुत केमिस्ट्री रही है, बहुत स्पार्क रहा है और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं आप लोग एक दूसरे के लिए। ठीक है, तभी यहाँ इंटीमेसी का कार्ड भी आया था। लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि ईश्वर क्या कर रहे हैं ना, ईश्वर आपका रास्ता साफ कर रहे हैं। जो भी बेकार चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कहीं ना कहीं डाउन कर दे रही हैं, उन चीज़ों को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। इसलिए ये कार्मिक चैप्टर भी, अगर ये कोई फ्रेंड ही है आपकी या फ्रेंड है आपका और वो भी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कुछ ना कुछ पोर्ट्रे कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो भी ईश्वर नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में रोका जाए। ये वाली चीज़ है यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। घमंड में है कोई, ईगो में है कोई, स्टबर्न नेचर में है कोई। आपकी ज़िंदगी का एक इंसान हो सकता है जिसको लगता है कि आप उसी को ही बार बार सर्व करो, आप उसके अलावा छूट कर किसी और को पास न जाओ, किसी और को ना पूछो या किसी और काम को ना करो। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाई देता है। थर्ड पार्टी में है इंसान, मैरिड हो सकता है या दूर हो सकता है या इसके पास में थर्ड पार्टी क्रिएट की हो सकती है। दोनों के बीच में 2 देश की भी दूरी हो सकती है। ये अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस को इसने प्रायोरिटाइज किया, आपसे दूरी बनाई और अब ये चाहता है कि आप ही इसके पीछे पीछे आइए। मतलब गलती भी इन्होंने खुद की और ये चाहते भी यही हैं कि आप ही इनके पीछे आएँ, आप ही दौड़ लगाएं, आप ही इनको मनाएं। ऐसे ईगो में, ऐसे प्राइड में रहने वाला ये इंसान है, ऐसे एरोगेंस में रहने वाला ये इंसान, ऐसे घमंड में रहने वाला ये इंसान है। मेल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप इसके पीछे पीछे जाएंगे क्योंकि आपने पास्ट में पीछे जाकर बहुत देखा है और आपको कुछ भी नहीं मिला है इस इंसान से। लेकिन ये इंसान अभी भी उसी गलतफहमी का शिकार है या शिकार हैं, जो भी हैं ये देख लेना अपने हिसाब से। या इन्हें पता है कि ये आपका ऑब्सेशन रहे हैं, ये आपका एडिक्शन रहे हैं। आप इनके बिना किसी और चीज़ से अपना इमोशनल फुलफिलमेंट कर नहीं सकते। आपको इमोशनली ब्लॉक इन्होंने करके रखा है और वही कंडीशन में ये फिर से आपको ब्लॉक करके रखना चाहते हैं। लेकिन द सन का कार्ड जब रीडिंग में सबसे पहले आ गया, इसका अर्थ ही सीधा सीधा ये है कि डिवाइन ये नहीं चाहते हैं। डिवाइन कुछ और चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। डिवाइन चाहते हैं आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ें, डिवाइन चाहते हैं आप प्रकाश की तरफ आगे बढ़ें, डिवाइन चाहते हैं आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आगे बढ़ें, ना कि इन जैसे किन्हीं लोगों के पीछे पीछे आप भागे दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ मैसेज मिलेंगे और रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। वीके जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी और कुछ मनी भेजी है सुपर थैंक्स के रूप में। मैं चाहती हूँ, ईश्वर से कहती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि ईश्वर उनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना होने दें, हमेशा उनके जीवन में सुख बना रहे। तो रीडिंग को यहीं पर आज हम कंक्लूड करते हैं और कल मैं कितना फंबल कर रही हूँ, और कल फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई रीडिंग के साथ में, किसी और संदेश के साथ में। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स की बरसात हम पर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच है दोस्तों, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।